यूनाइटेड नेशन के पार्ट 1 लेक्चर में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के फुल्ली इंट्रोडक्शन की। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन है क्या, इसके एम्स क्या हैं, क्या मिशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, ये काम क्या करता है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स कौन है, कौन परमानेंट स्टेट है, कौन ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रहा है, किसको यूएनएससी की सदस्यता प्राप्त है परमानेंटली, हम उसकी भी बात करेंगे। थोड़ी सी चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशन के फ्लैग के बारे में, यूनाइटेड नेशन के प्रतीक चिन्ह उसके एम्बलम के बारे में जानेंगे, क्या इस प्रतीक का मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स की। तो थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गन्स की करेंगे, जैसे कि जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और यूएन का जो सेक्रेटरीट है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको इन सारे ऑर्गन्स का, डिफरेंट ऑर्गन्स का एक अलग से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको सभी के बारे में डिटेल से जानने को मिलेगा। वेलकम टू ऑल एस्पिरेंट्स। एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं श्रेया। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के साथ साथ वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यूनाइटेड नेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर इस बात को जानने से शुरू करते हैं कि यूनाइटेड नेशन यूएन आखिर है क्या। बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टैब्लिश किया गया, ये सोचते हुए कि फ्यूचर में ऐसे कोई वॉर ना हो सके। हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ हुई, किन एम्स को लेकर के यूएन को स्टैब्लिश किया गया। तो पहला एम यहाँ हमें देखने को मिलता है, जो भी वैश्विक शांति और सुरक्षा है उसको बनाया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके, इसके लिए यूएन जैसी एक संस्था का स्थापना करना आवश्यक समझ में आया। विभिन्न देशों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन को डेवलप किया जा सके, इसके लिए एक इंटरनेशनल कॉपरेशन को अचीव किया जा सके, जो भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग है उसको अचीव किया जा सके, इसके लिए यूएन की स्थापना की गई। एक ऐसे सेंटर के रूप में यूएन को स्थापित किया गया जिससे कि विभिन्न देश हैं उनके जो एक्शंस है उसके बीच में हार्मोनी लाई जा सके। नेक्स्ट बात आती है कि ह्यूमन राइट्स को, जो भी मानवाधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, जो भी मानवीय सहायता है उसको प्रदान किया जा सके। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे एस मिसिंग हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास जो है उसको प्रमोट किया जा सके, और जो भी अंतरराष्ट्रीय कानून है उनको कायम रखा जा सके। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के यूएन की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1942 को यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये प्रपोज किया कि यूनाइटेड नेशन नाम होगा। इन्होंने डिक्लेरेशन में बोला, पहली बार यूनाइटेड नेशन का नाम लिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो 26 देशों की जो गवर्नमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक साथ ये प्लेज किया, ये प्रतिज्ञा ली कि हम साथ साथ लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे जो भी एक्सिस पावर है उसके खिलाफ। बात करें अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन जो है वो 1939 टू 1945 है, और ये बात हो रही है 1942 की। यूनाइटेड नेशन के मिशन और कार्य की बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन जो है वो जो यूएन चार्टर है जो साइन किया गया 26 जून 1945 में, उसके द्वारा गाइडेड है। ये जो यूएन चार्टर है उसके जो भी उद्देश्य और उसके सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए अपने काम करता है। अगर बात करें कि यूएन जो है वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहली बात है कि ये विश्व का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, सारे नेशंस के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है, और ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेटेड है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं तो रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व के अंदर। बात करें यूएन चार्टर की, तो यूएन चार्टर जो है वो साइन तो हुआ 26 जून को, 26 जून
1945 को, लेकिन इन्फोर्समेंट हुआ उसका 24 अक्टूबर 1945। तो जो कि यूएन के एस्टैब्लिशमेंट का डेट भी 24 अक्टूबर को ही माना जाता है। तो इसी साल 2020 में यूएन के 75 साल पूरे हो रहे हैं, 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी की वजह से ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करें यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो कितनी भाषाओं को वहाँ पे मान्यता प्राप्त है यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो उसमें है अरेबिक, इंग्लिश, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच और स्पेनिश। मेंबरशिप की बात करें तो यूएन के अंदर 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि यूएन के अंदर कौन कौन से रीजनल ग्रुप शामिल हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो पहले ग्रुप में हम देखेंगे अफ्रीका। अफ्रीका की 54 कंट्रीज जो सोवरेन कंट्रीज हैं वो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस की। जो यूनाइटेड नेशन के जो टोटल मेंबर्स हैं उनका 28% अफ्रीका से हैं, अफ्रीकन रीजनल ग्रुप से। और टोटल मेंबर्स का जो पॉपुलेशन है उसमें से 15.8% अफ्रीका से है। यूएनएससी में इनके एक भी मेंबर्स नहीं हैं और यूएनएससी में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके 3 मेंबर्स हैं जो यूएनएससी में इलेक्टेड हैं। एशिया एंड पैसिफिक की बात करें तो 53 कंट्रीज हैं जिनमें कि टोटल मेंबर्स का जो परसेंटेज है वो 27.5% है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें जो यूएन के अंदर पॉपुलेशन है वो है 58.5%, सबसे ज़्यादा है एशिया एंड पैसिफिक रीजन से, 58.5% टोटल पॉपुलेशन का है। और यूएनएससी में इनके परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ एक हैं और वो है चाइना। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में एक मेंबर है एशिया एंड पैसिफिक का, चाइना है। और 2 इसके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया और वियतनाम। बात करेंगे ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप की। ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप में 23 मेंबर कंट्रीज हैं जिनमें कि ये टोटल मेंबर का 12% है, टोटल पॉपुलेशन का 4.69% है। और इनका यूएनएससी में परमानेंट मेंबर है एक, जो कि है रशियन फेडरेशन। और इनका जो इलेक्टेड मेंबर है वो है एस्टोनिया। और नेक्स्ट बात करेंगे लैटिन अमेरिकी एंड कैरेबियन ग्रुप की। तो ये जो ग्रुप है उसमें 33 मेंबर्स हैं, 17% इनके मेंबर का रिप्रेजेंटेशन है। और टोटल पॉपुलेशन जो है 8.57 है। इनके यूएनएससी में कोई परमानेंट मेंबर्स नहीं है और 2 इनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं। बात करेंगे वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप्स की। तो इसमें एक तो 28 मेंबर्स शामिल हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, और उनके साथ ही अमेरिका यूएसए भी इसमें शामिल है एज एन ऑब्जर्वर, लेकिन वो फॉर्मली इंक्लूड नहीं है इस ग्रुप के अंदर। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है मेंबर्स का वो 15% है और पॉपुलेशन का 12.49% है। इनके 3 परमानेंट मेंबर हैं। सबसे ज़्यादा परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप के ही हैं, जो कि 3 परमानेंट मेंबर्स हैं और 2 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। बात करें अगर परमानेंट मेंबर्स की, तो उसमें एक तो फ्रांस है और दूसरा है यूके, और उसके साथ ही साथ अमेरिका भी शामिल है इसी ग्रुप में और वो भी परमानेंट मेंबर है। तो वेस्टर्न यूरोपियन रीजन का जो ग्रुप है उसमें 3 परमानेंट मेंबर्स हो गए पूरे, और जो इनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो हैं बेल्जियम और जर्मनी। बिना किसी रीजनल ग्रुप के एक कंट्री जो है वो शामिल है, एक मेंबर, वो है किरिबाती। किरिबाती जो देश है वो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में लोकेट करता है, जिसके जो टोटल मेंबर्स हैं यूएन के वो रिप्रेजेंटेशन है इनका 0.5%। अगर इस देश की लोकेशन को देखा जाए तो काफ़ी स्पेसिफिक है। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है इक्वेटर इससे होकर गुजरती है, और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 180th मेरिडियन, तो वो भी इसके पास से ही होकर गुजरती है। हमने पहले ही बात की थी कि 193 जो हैं इसके अंदर परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, और 2 जो नॉन मेंबर हैं वो
एज एन ऑब्जर्वर काम करते हैं जनरल असेंबली के अंदर, जो भी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसमें जो दो हैं वो हैं, एक तो है होली सी और दूसरा है पैलेस्टाइन। होली सी एक कैथोलिक चर्च जो है उसका यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो है वो होली सी के द्वारा ही देखा जाता है, और जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी स्टेट एक सोवरेन कंट्री है, और ये इस टेरिटरी के जो रूलर हैं, जो पोप हैं, वो इसको हेड करते हैं। तो होली सी यहाँ का एक नॉन परमानेंट मेंबर है जो कि एज एन ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में जनरल असेंबली के अंदर काम करता है। और दूसरा है पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन, जिसका विवाद इजराइल के साथ गाजा पट्टी को लेकर के न्यूज़ में हमेशा देखने को मिलता है। तो बात करेंगे यूनाइटेड नेशन का जो लोगो है, जो भी एम्बलम है, जो प्रतीक है यूनाइटेड नेशन का, जो उनके फ्लैग पे भी है, तो वो क्या सिंबलाइज करते हैं? वो सिंबलाइज करते हैं वैश्विक मंच पर सबको एक साथ लेकर के आना, सबके साथ काम करना। अगर हम यूनाइटेड नेशन के लोगों को देखें तो ये प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई होता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो सारे एरियाज को मिलाकर काम करना चाहता है, जो विश्व के सभी एरियाज हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के लोगों के अंदर विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्रण है तो सभी क्षेत्रों को एक साथ में लेकर के सिंबलाइज किया गया है। ये सिंबल्स कहीं ना कहीं लोगों के एस्पिरेशंस को शो करते हैं, उनकी होप्स के और उनके ड्रीम्स के, क्योंकि जो वैश्विक शांति और एकता है ये उसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पे बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के एम्बलम की। जो प्रतीक चिन्ह है यूनाइटेड नेशन का, वो डिज़ाइन किया गया जो भी यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी के दौरान 1945 में, लेकिन इसे अप्रूव किया गया था दिसंबर 1946 में जनरल असेंबली के द्वारा। अगर बात करें इस पे जो डिज़ाइन है उसके डिस्क्रिप्शन की, तो ये जो एम्बलम है उसमें एक तो वर्ड का मैप है जो कि शो किया गया है इक्वी डिस्टेंस, जो एंगुलैरिटी के रूप में, जो भी समान कोणीय दूरी की कुछ रेखाएं जो बनी है ध्रुवों से आकर के फैल रही हैं, और नॉर्थ पोल से इसका प्रोजेक्शन लिया गया है। नॉर्थ पोल से इसलिए लिया गया है कि सारा जो विश्व का मानचित्र है वो हमें समान रूप से पूरी तरीके से अच्छे से दिखाई दे। तो ये एक 3D लुक भी बन जाता है, क्योंकि अगर हम एटलस में देखते हैं वर्ल्ड का मैप तो हमें एक समतल पे वर्ल्ड का मैप दिखाई देता है, जिसमें कि डिस्टेंस जो है किस कॉन्टिनेंट के पास कौन सा डिस्टेंस है, क्योंकि हमें एक साइड में दिखाई देता है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और दूसरे साइड में दिखाई देता है एशिया। तो उसमें अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है। अगर हम ग्लोब पे देखते हैं तो ग्लोब में एक साइड हमारे सामने रहता है और दूसरा फेस जो है ऑपोजिट साइड रहता है, तो वो दिखता नहीं है। तो इन्होंने जो एंगुलर डिस्टेंस पे जो प्रोजेक्शन लिया है उसमें हम वर्ल्ड का जो सारा एरिया है उसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन हम एक साथ देख पाते हैं। अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि ये है नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, ये रहा अफ्रीका, ये रहा यूरोप का पार्ट, और ये रहा एशिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो हमें सारे कॉन्टिनेंट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो ओशनिक पोर्शन है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, वो ब्लू बैकग्राउंड पे होता है। तो ये बात हो गई लॉन्गिट्यूड्स की। और लैटिट्यूड्स के रूप में हम देखें तो ये 60 डिग्री का एक स्टैंडर्ड मेन फ्रेम लिया गया है। 60 डिग्री नॉर्थ ये लाइन है और ये है 60 डिग्री साउथ। तो 60 डिग्री नॉर्थ टू साउथ शो किया गया है, जिसमें कि अगर हम देखें एंगुलर डिस्टेंस जो हमें दिख रहा है वो लिया तो गया है 90 डिग्री से ही। 90 डिग्री जो नॉर्थ है, जो नॉर्थ पोल है, वो एक पॉइंट के रूप में है। तो ये 60 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री साउथ, और ये हो गया 60 डिग्री साउथ। तो इस रूप में इसको पूरे सर्कल में 5 कंसेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वलय के रूप में इसको बनाया गया है। और अगर बात करें कि ये एम्बलम जो है ये सिंबलाइज क्या करता है, तो ये जो ऑलिव ट्री की ब्रांचेस हैं, शाखाएं, ये शो करती हैं पीस को, शांति को। क्योंकि अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के मेन पर्पस की, तो यूनाइटेड नेशन का मेन पर्पस यही है
पीस एंड सिक्योरिटी, जो भी शांति और सुरक्षा है विश्व की, क्योंकि इधर हमें दिख रहा है विश्व की शांति और सुरक्षा को लेकर के इस एम्बलम को सिंबलाइज किया गया है, जिसे यूनाइटेड नेशन के जो भी स्टैम्प्स होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के फ्लैग के बारे में। यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग है वो 20 अक्टूबर 1947 को जनरल असेंबली के द्वारा अपनाया गया, और इसमें वाइट कलर का जो एम्बलम है वो शो किया गया है ब्लू बैकग्राउंड पे सेंटर में। अगर बात करें लेंथ और ब्रेथ के प्रोपोर्शन की, तो 2:3 या फिर 3:5 में इसके प्रोपोर्शन में इसको बनाया जा सकता है होस्टिंग के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट ऑर्गन्स की। यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल और यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट। नेक्स्ट बात करेंगे जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन के सिस्टम के अंदर, तो एक तो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनेस्को और यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ एनजीओज के रूप में काम करती हैं ऐसी कंसल्टेटिव स्टेटस वाली एजेंसीज, जैसे IUCN हो गया, इकोसोक हो गया। तो इनके जैसी और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कंसल्टेटिव स्टेटस इनको मिला हुआ है, और ये UN के विभिन्न कार्यों में पार्टिसिपेट करती हैं। यूनाइटेड नेशन का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभालते हैं सेक्रेटरी जनरल, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। अभी सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटरेस, और ये पुर्तगाली नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था यूनाइटेड नेशन के बारे में। अभी जो हमने बताया उसके साथ साथ ही यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री और जो भी जितने ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, जो जैसे कि जनरल असेंबली हो गई, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, तो इन सब के बारे में अलग अलग लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आने वाले दिनों में। तो आई होप आप लोगों को यूनाइटेड नेशन का ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। आपके जो भी फीडबैक हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आपके कोई भी सजेशन या क्वेरीज हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको H2 एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। H2 एकेडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहाँ से क्लिक करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।